नहीं है। हुक्कामों के चेहरे पर उदासी के बादल छा गए। एक खास कमेटी बनाई गई और उसके जिम्मे यह काम दे दिया गया कि जैसे भी यह काम होना चाहिए और उस नाक का दारोमदार आप पर है, यानी जो इस नाक की जो जिम्मेदारी है वह आपकी है। आखिर मूर्तिकार को फिर बुलाया गया। उसने मसला हल कर दिया। वह बोला, पत्थर की किस्म का ठीक पता नहीं चला तो परेशान मत होइए, मैं हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर जाऊंगा और ऐसा ही पत्थर खोज कर लाऊंगा। कमेटी के सदस्यों की जान में जान आई। अब कलाकार ने कहा, जो मूर्तिकार था उसने कह दिया कि कोई बात नहीं, मैं ये मसला जो आपका मुद्दा है, टेंशन है, वो मैं हल कर देता हूँ, सोल्व कर देता हूँ। जो ये पत्थर है उसकी किस्म का आपको पता नहीं चला, कोई बात नहीं, मैं हिंदुस्तान का जो हर पहाड़ है, किसी भी पहाड़ पर, जितने भी पहाड़ है सब पहाड़ पर जाऊंगा और ऐसा ही पत्थर जो दिखने में कैसा है, ये जिस मूर्ति बनी है जिस पत्थर से, ऐसा पत्थर खोज कर लाऊंगा मैं। जो कमेटी के सदस्य उनकी जान में जान आ गई, उन्हें थोड़ी सी राहत मिली। सभापति ने चलते चलते गर्व से कहा, ऐसी क्या चीज है जो हिंदुस्तान में मिलती नहीं? हर चीज इस देश के गर्भ में छिपी है। जरूरत खोज करने की है, खोज करने के लिए मेहनत करनी होगी, इस मेहनत का फल हमें मिलेगा, आने वाला जमाना खुशहाल होगा। कह रहे हैं कि जो सभापति था, जो सभा का अध्यक्ष था, उसने बोल दिया कि सब चीज़ें हमारे देश में हैं, जिसके गर्भ में छिपी हुई, अंदर छिपी हुई है, हमें खोज करने की ही ज़रूरत है, बस थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है, मेहनत करेंगे तो हमें फल ज़रूर मिलेगा और जो आने वाली जनरेशन है वो खुश हो रहेगी। ये छोटा सा भाषण फ़ौरन अखबारों में भी छप गया। मूर्तिकार हिंदुस्तान के पहाड़ी प्रदेशों और पत्थरों के खानों के दौरे पर निकल पड़ा। वह पहाड़ी एरिया में जाता, जो पत्थर की खाने थी वहां पर जाकर देखता। कुछ दिन बाद वह हताश लौटा, यानी वो निराश हो चुका था। उसके चेहरे पर लानत बरस रही थी, एक तरह से वो खुद को धुतकार रहा था। उसने सिर लटका कर खबर दी, हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा खोज डाला पर इस किस्म का पत्थर कहीं नहीं मिला, यह पत्थर विदेशी है। यानी जो मूर्ति बनाई गई थी वह विदेशी पत्थर से बनाई गई थी, यह पत्थर इंडिया में नहीं था। सभापति ने तैश में आकर कहा, लानत आपकी अक्ल पर, विदेश की सारी चीजें हम अपना चुके हैं, दिल दिमाग तौर तरीके और रहन सहन। जब हिंदुस्तान में बालदान तक मिल जाता है तो पत्थर क्यों नहीं मिलता? जो सभापति था उसने तैश में आकर एकदम गुस्से से आकर काफी ज्यादा उतावला होकर कहा कि जो अक्ल है आपकी उस पर लानत है, मुझे धुतकार है ऐसी आपकी अक्ल पर, आपके पास दिमाग नहीं है। विदेश की जो सारी चीजें हम अपना ली है, दिल दिमाग तौर तरीके रहन सहन जो भी है, सारा तरीका हमने विदेशों का अपना रखा है। जब हिंदुस्तान में जो बाल डांस होते हैं तक मिल जाता है तो पत्थर क्यों नहीं मिल सकता? मूर्तिकार चुप खड़ा था। सहसा उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, एक बात मैं कहना चाहूंगा, लेकिन इस शर्त पर कि यह बात अखबार वालों तक ना पहुंचे। हम मूर्तिकार पहले तो चुप था, लेकिन उसकी आंखों में चमक आ गई, जैसे कुछ उम्मीद दिख गई उसे। उसने कह दिया, ठीक है, मैं कहना चाहूंगा आपको एक बात, लेकिन ये शर्त है कि यह बात अखबारों वालों तक नहीं पहुंचनी चाहिए। सभापति की आंखों में भी चमक आई। चपरासी को हुक्म हुआ और कमरे के सब दरवाजे बंद कर दिए गए। तब मूर्तिकार ने कहा, देश में अपने नेताओं की मूर्तियां भी हैं, अगर इजाजत हो आप लोग ठीक समझे तो मेरा मतलब है जिसकी नाक इस लाट पर ठीक बैठे उसे उतार लिया जाए। तो उसने, जो मूर्तिकार था, उसने कह दिया कि जो जितने नेताओं की मूर्ति अपने देश में लगी हुई है उनमें किसी की भी नाक काट लो और उस मूर्ति पर लगा दो, जो भी फिट बैठती हो वो लगा देंगे, उसी उतार लेंगे। सबने सबकी तरफ देखा। सबकी आंखों में एक क्षण की बदहवासी के बाद खुशी तैरने लगी। सभापति ने धीमे से कहा, लेकिन बड़ी होशियारी से। अब यह काम काफी गलत था, क्योंकि जो देश के नेता थे, क्रांतिकारी थे, जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया था, उनकी मूर्तियां हमारे देश में थी। अब उनकी नाक कट जाना सबको सही लग रहा था, लेकिन अगर अखबार वालों को ये बात पता लग जाती तो शायद मुद्दा और भी गर्म हो जाता। इसीलिए कह रहे हैं सभापति के काम करना, लेकिन बड़ी होशियारी से, बड़ी चालाकी से करना, किसी को खबर ना लगे। क्योंकि अगर देशवासियों को पता लग जाता कि अब हमारे देश के क्रांतिकारियों की, देश के बलिए बलिदान देने वालों की नाक काट दी गई मूर्ति की, जॉर्ज पंचम की नाक लगाने के लिए, जो कि एक विदेशी है, अंग्रेज है, तो हमारे लिए, हमारे देशवासियों के दिल में जो है वो आग भड़क सकती थी। इसलिए कहा गया कि यह काम बड़ी होशियारी से करना।